बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम निदा यासीन है। मैं सुरजानी सेक्टर की साबका जॉइंट सेक्टर इंचार्ज शोबा ख़वातीन और यूसी 39 की साबका काउंसलर रह चुकी हूँ। आज मेरा यहाँ आने का और आप लोगों से बात करने का एक मकसद है। मकसद दरअसल ये है कि कुछ दिनों से कुछ बातें हैं ऐसी जो नहायत मज़ाहिका ख़ेज़ हैं, यानी बहुत हंसने के काबिल हैं, लेकिन आवाम को मैंने सोचा कि चले एक लतीफ़ा ही सुना दूँ ताकि लोगों को हंसने का मौका मिले, क्योंकि वो मैं समझती हूँ कि हम जैसी आम आवाम जो है वो निहायत अक्लमंद है और हर चीज़ को समझती है, लेकिन शायद हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि आया के जो ठंडे कमरे और ठंडी गाड़ियों में रहने वाले हैं एक्चुअल उनकी औकात क्या थी। तो आज मैं आप लोगों के सामने उनकी औकात का भांडा फाड़ूंगी जी। तो मैं यहाँ सवाल करना चाहूँगी, इस वक्त जो सो कॉल्ड MQM पाकिस्तान के जो इस वक्त IT के मिनिस्टर हैं अमीनुल हक साहब, मेरा सवाल उनसे ये है, एक इस वक्त तो मैं एक आम बंदे की तरह उनसे सवाल कर रही हूँ, एक महाजिर होने के नाते कि वो महाजिर होने के नाते कि पीछे जद्दोजहदों का एक बहुत बड़ा सफ़र है जो हमारे तमाम बुजुर्ग, हमारी नस्ल और मेरे ख्याल में पहले जद्दोजहद से तो हम आज भी गुजर रहे हैं। मेरे अपने बच्चे, मेरे अपने नस्ल के बच्चे आज भी सेफ नहीं है, क्योंकि हमने अपनी नस्ल से खुद ही दगाबाजी करके आज हम इस नहज पर पहुंचे हैं। क्योंकि हम जब अपने कायद से दगाबाजी कर सकते हैं तो हमारे लिए अपनी नस्ल से दगाबाजी करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाँ जी, अमीनुल हक साहब से मैं मुखातिब हूँ इस वक्त, उनसे ये सवाल करना चाहूंगी कि एक 80 घर में रहने वाला बंदा आज मेरे कायद से सवाल करता है, जो बारहा दगाबाजी कर करके, गद्दारी कर करके, कायद से माफिया मांग मांग के तहरीक में आज अपने पैर मजबूत करके बैठा है। वो ये सोच रहा है कि मेरे पैर मजबूत हो गए, उसे नहीं पता कि उसके पैर मजबूत नहीं रहे, उसके तो पैर ही नहीं रहे, उसके पैरों के नीचे से वो जमीन ही निकल गई कि जिसमें उसने अपने पैर रखे थे, क्योंकि वो जमीन तो मेरे कायद की दी हुई जमीन थी। जब वो जमीन ही निकल गई तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम सिर्फ हवाओं में उड़ रहे हैं, और जो लोग हवाओं में उड़ते हैं वो बड़ी बुरी तरह जमीन पे आके गिरते हैं। तो समझाने का मकसद ये है कि अमीनुल हक साहब, सबसे पहले तो हिसाब दीजिए अपने करोड़ों की जायदादों का। कायद से हिसाब मांगने की आपकी हिम्मत कहाँ से हुई? कायद से हिसाब मांग रहे हैं, बेशर्मो। जिस कायद ने तुम्हें सब कुछ दिया, आज तुम्हारी गाड़ियों में AC, तुम्हारे घरों में AC, तुम्हारे बच्चे O लेवल्स की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। अमीनुल हक साहब, हमें सबसे पहले इस बात का जवाब दीजिए कि आपने जो कायद पर मुकदमा किया कि कायद लंदन समेत पूरे वर्ल्ड में जो उनकी जो कोई भी जायदादें हैं उसका वो हिसाब दें, और जहां लंदन सेक्रेटेरिएट में इस वक्त कायदे तहरीक जो हैं वो मौजूद हैं, वहां का वो किराया दें। तो ये जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि तुम ये बात सोच ही कैसे रहे हो, तुम्हारे जहन में ये बात आई ही कैसे? हाँ, तो अमीनुल हक साहब, थोड़ा होश के नाखून लें, थोड़ा सोच समझ के बोलें कि आप जिस कायद पर गद्दारी का या जिस कायद से आप असासे लेने का मुकदमा कर रहे हैं ना, उसी कायद ने आपको चलना सिखाया, वरना आपकी औकात औरंगी टाउन के 80 गज के घर की थी। आज करोड़ों के बंगलों में और कोठियों में आप रहते हैं ना, तो थोड़ा देख समझ के बात करें। बहादुराबाद कराची इसमें कहीं दूर आसमान में नहीं है, बहादुराबाद कराची ही के अंदर है। ऐसा ना हो कि महाजिर आवाम, स्पेशली महाजिर माए बहनें ही इतना थक चुकी हैं आप लोगों से कि कहीं उनके हाथ हों और आप लोगों के गिरेबान हो। तो प्लीज आप इस बात को सोच समझ के करें, सोच समझ के बोलें जनाब। और मैं तहे दिल से मेजर जनरल आसिफ मुनीर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि महाजिर आवाम के एहसासात को मद्देनजर रखते हुए, उनकी दिल की दुआओं और तमन्नाओं को मद्देनजर रखते हुए, आप प्लीज बानी कायद अल्ताफ हुसैन साहब को भी सियासत में वो तमाम मौक़े मुहैया करें जो दीगर अवामी पार्टी के कायदीन को दिए जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि महाजिर अवाम के साथ भी यकसा और बराबरी का सलूक किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और अल्ताफ भाई पाइंदाबाद।
चले सेक्टर कैंट की जानिब से अल्ताफ़ भाई की सतह दी गई और केस के हवाले से चादर चढ़ाई जा रही है। आज हैदराबाद कैंट सेक्टर 2 हैदराबाद की जानिब से अल्ताफ़ हुसैन भाई की उम्र दराजी के लिए आज ये हज़रत बाबा मीरन शाह की दरगाह में चादर शरीफ का तोहफा नजरन चादर शरीफ का तोहफा हज़रत बाबा मीरन शाह की दरगाह पे वफ़ा परस्त आपकी जानिब से ये नजराना पेश किया गया है और दुआ मांगते हैं हम अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक अल्ताफ़ हुसैन भाई को सुरखुल फरमाए। जो लंदन के गद्दारों ने जो अल्ताफ़ भाई के खिलाफ जो केस दाखिल किया है, अल्लाह ताला अल्ताफ़ भाई को उस केस के अंदर पता कामरानी नुसरत अता फरमाए। इन गद्दारों के ऊपर 100 बार लानत अल्लाह ताला की तरफ से आए इनके ऊपर। अल्ताफ़ हुसैन भाई ने और शोधा जितने भी तहरीक के शोधा हैं, अल्लाह पाक सबको सुरखुरू फरमाए और तमाम हैदराबाद के और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ अल्ताफ़ हुसैन भाई के पैरोकार हैं, कारकुनान हैं, सबको अल्लाह पाक उनको सेहतियाबी तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्ताफ़ भाई को भी उम्र दराजी खुसरे उम्र अता फरमाए। इन गद्दारों ने जो पॉलिसियाँ जो साजिशें अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको नाकामी मिले इन साजिशों में और इनका मुँह काला करे। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सुब्हानक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले अल्ताफ़ हुसैन भाई को अदाब व अस्सलाम वालेकुम। आप जिए हज़ारों साल और हर साल हों दिन 50,000। अल्लाह पाक का हमेशा से आप पर करम रहा है और आइंदा भी रहेगा और आप लंदन और पाकिस्तान के हर झूठे और बेबुनियादी मुकदमात जीतेंगे इंशाअल्लाह। नए आर्मी चीफ अल्ताफ़ हुसैन भाई की पाबंदी पर एक्शन लें और इन्हें भी सियासत का हक दिया जाए जिस तरह पंजाब के हुक्मरान हक रखते हैं। पंजाब के सियासतदानों के मुकाबले में अल्ताफ़ भाई का गुनाह सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। हमारे कायद सिर्फ अल्ताफ़ भाई हैं, दूसरा कोई हमें मंजूर नहीं है, सिर्फ अल्ताफ़ भाई। जिए अल्ताफ़, जिए महाजिर, जिए पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। फोटो कटो छो फोटो कटे दे भी नहीं पैसा जो ने वो फोटो साथ लगा देंगे। या अल्लाह पाक कायदे तहरीक के ऊपर जो झूठे इल्ज़ामात गद्दारों ने जो किए हैं, इनको कायदे तहरीक को फ़तह नसीब फरमा और हर बला आफत से महफूज फरमा। आमीन सुमा आमीन। लाइन ज़रिए की तरफ से
कायदे तहरीक की जानिब से ये चादर चढ़ाई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलाइन ज़रिए की तरफ से कायदे तहरीक की जानिब से कोठरी सलाउद्दीन बाबा के यहाँ मज़ार पे हाज़िरी और चादर चढ़ाई जा रही है। या अल्लाह पाक मेरे कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ भाई को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। आमीन। हर बला आफत से महफूज फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या गफूर रहीम मेरे मालिक मौला अल्ताफ़ हुसैन भाई के जितने भी मुकदमात उनके ऊपर तय करे हैं अल्लाह पाक उनको अपने हबीब के सदक़े से ख़त्म फरमा। और मेरे मालिक मौला जो भी हमारे मुत्तहदा के लंदन के कराची के जो भी कारकुन जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात हुए हैं अल्लाह उनको अपने हबीब के सदक़े से कुतुब आलम शाह बुखारी के सदक़े तो फिर ख़त्म फरमा। या अल्लाह या रहमान अल्ताफ़ भाई को कराची के लिए भाई से रहमत बना के पेश कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। आमीन बिरहमतिका या। अस्सलाम वालेकुम। लांडी सेक्टर की जानिब से कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई के लिए ख़त्म कुरान की महफ़िल रखी गई है। इसके अंदर नात ख़वानी भी होगी। अल्लाह ताला अल्ताफ़ भाई को सेहत दे। या अल्लाह पाक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अपने बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। हमारे तहरीक को उनकी तमाम केसों को ख़त्म कर दे। जितने भी दुश्मन हैं उनको गद्दारी को सबका मुंह काला हो। उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी लंबी उम्र अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे कायदे तहरीक का साया हमारे सर पे सलामत रखना। अल्लाह पाक जितने भी केस हैं उनको उसमें सुपुर्द फरमा। दुश्मनों के मुंह काले हों। उनका साया हमारे सर पे सलामत रहे। आमीन आमीन।
हमारी इबादतों को कबूल फरमा। ये 70 माओं से प्यार करने वाले या अल्लाह, ये दुखियों के दुख दूर करने वाले अल्लाह हमारे दुखों को दूर फरमा। ये फकीरों के अल्लाह हमारे हाल पर नवाजी फरमा, भाई हमारे भाई के हाल पर फरमा। जो मुकदमे हैं जो प्रॉपर्टी के लंदन में चल रहे हैं, या अल्लाह उन्हें हमें कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह, और जहाँ जहाँ हमारे लिए मुकदमे चल रहे हैं, जो सब जगह से हमारे लिए रिहाई का मामला फरमा। अल्लाह, जो भाई जेल में है उनके लिए भी रिहाई का मामला अता फरमा। अल्लाह, हमारे भाई के लिए या अल्लाह जितने सालों से परेशान हो रहे हैं, या अल्लाह हर परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह, हमारे भाई को सेहत यादी अता फरमा। या अल्लाह, हर परेशानी या अल्लाह, जो शहीद जो परेशान हाल में है, सब भाइयों को कामयाबी नसीब फरमा। हर परेशानी करम फरमा। या अल्लाह, भाई को हिम्मत और कुव्वत अता फरमा। हमारे मुल्क में जल्द से जल्द वापस अता फरमा। हमारे पाकिस्तान की हद में लिया, इन जालिमों के जुल्म से बचा। या अल्लाह, जालिमों के जुल्म से बचा। या अल्लाह, रहम फरमा। या अल्लाह, करम। आमीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत सुल्तान शाह बाबा मंगो पीर अल मारूफ मंगो पीर वाले बाबा की दरगाह पर। यहाँ पर आने का मकसद क़ायद तहरीक मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन भाई के पर कायम तमाम जाली झूठे मुकदमात और जायदाद से मुताल्लिक़ जितने भी मुकदमात हैं, उनमें बरीयत के लिए मैं यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर हाजिर हुआ हूँ। और उनकी बरीयत के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक के बरगज़ीदा वली आप अल्लाह पाक से ख़ुसूसी दुआ फरमाएँ। क़ायद तहरीक मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन भाई पर कायम तमाम मुकदमात में उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा। और गद्दारान कौम ने जिस तरह क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई पर झूठे जाली मुकदमात कायम करवाए, उनमें अल्ताफ़ भाई को बरी करवा। और जायदाद से मुताल्लिक़ जितने भी केसेस हैं, उनको क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई को बरियत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत सुल्तान शाह बाबा मंगो पीर अल मारूफ मंगो पीर वाले बाबा की दरगाह पर। यहाँ पर आने का मकसद क़ायद तहरीक मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन भाई के पर कायम तमाम जाली झूठे मुकदमात और जायदाद से मुताल्लिक़ जितने भी मुकदमात हैं, उनमें बरीयत के लिए मैं यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर हाजिर हुआ हूँ। और उनकी बरीयत के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक के बरगज़ीदा वली आप अल्लाह पाक से ख़ुसूसी दुआ फरमाएँ। क़ायद तहरीक मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन भाई पर कायम तमाम मुकदमात में उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा। और गद्दारान कौम ने जिस तरह क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई पर झूठे जाली मुकदमात कायम करवाए, उनमें अल्ताफ़ भाई को बरी करवा। और जायदाद से मुताल्लिक़ जितने भी केसेस हैं, उनको क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई को बरियत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।